संप्राप्ति संप्राप्ति का अर्थ है यहाँ पे लाभ से लिया जाता है। एक फर्म अपने द्वारा उत्पादित वस्तु का बाजार में विक्रय करके संप्राप्ति अर्जित करती है। यानी कोई भी जो फर्म है वो तभी संप्राप्ति प्राप्त करेगी जब वो बाजार में किसी वस्तु का विक्रय करेगी। यहाँ पे कुल संप्राप्ति को ज्ञात करने का फॉर्मूला दिया हुआ है, जिसे प्रैक्टिकली क्वेश्चंस करने के लिए हमें ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। कुल संप्राप्ति का फॉर्मूला है P इंटू क्यू। P मतलब आपकी वस्तु की कीमत है यहाँ पे, और Q आपकी वस्तु की मात्रा है। जब हम दोनों को गुणा करते हैं तो हमारे पास कुल संप्राप्ति प्राप्त होगी। जैसे यहाँ देखिए, अगर मेरे पास विक्रय किए गए डब्बे हैं, ये वस्तु की इकाई मान के चलिए ये क्यू है। अगर मैं इसको पी से इंटू कर देती हूँ, जैसे मान के चलिए इसकी क्यू यहाँ पे इसकी पी हमने 10 रुपीज ले ली, यानी एक डब्बे की कीमत कितनी है 10 रुपए। अगर मैं 0 डब्बा विक्रय करती हूँ तो 10 रुपए की कीमत के हिसाब से मेरी संप्राप्ति होगी 0। अगर एक डब्बा मैं विक्रय करती हूँ तो 10 रुपए के हिसाब से होगी मेरी संप्राप्ति 10 इंटू 1 10। 2 डब्बों का विक्रय करती हूँ तो अगर मैं 10 से इसको गुणा कर देती हूँ, क्योंकि मेरी वस्तु की एक की कीमत कितनी है 10 रुपए, तो 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पे 20। इसी तरीके से 5 वस्तुओं के अगर 5 डब्बों की मैं बिक्री करूंगी जिनकी एक डब्बे की कीमत 10 रुपए है, तो 5 इंटू 10 हो जाएगा मेरा यहाँ पे 50। यानी ये मेरी 5 डब्बों को विक्रय करने पर प्राप्त संप्राप्ति है। कुल संप्राप्ति वक्र अंकित करने में बेची गई मात्रा या निर्गत को, अब यहाँ हम कुल संप्राप्ति एक वक्र बनाएंगे। संप्राप्ति का वक्र इस तरीके से बनेगा, रेखा चित्र 4.1 में देख लीजिए। इसमें ओ एक्स एक्सिस पे मैंने वो वस्तुएं दी है जो कि मुझे बाजार में बेचनी है, और ओ वाई अक्ष पे मैंने संप्राप्ति ली है जो कि मुझे बेचने से प्राप्त होगी। फिर मैं कह रही हूँ कि संप्राप्ति का जो फॉर्मूला है वो है आपका पी को जब हम गुणा कर देते हैं किससे, क्यू से, यानी हम रेट को किससे गुणा कर देंगे, हमारी बेची गई क्वांटिटी से। यहाँ पे जब हम 0 पे वस्तु निर्गत कर रहे हैं तो हमारे पास 10 रुपए के ऊपर बेच रहे हैं, तो 0 इंटू 10 0 आएगा। जैसे हम बढ़ते हैं आगे इकाइयाँ बेचते हैं, यहाँ पे हमारा 50 है, जब हम 10 को इंटू कर रहे थे तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा था, 5 डब्बों को 10 से इंटू कर रहे थे तो हमारा 50 आ रहा था, यानी हमारा निर्गत यहाँ पे कितना है, यहाँ पे हमारा निर्गत हो गया 50। इसी तरीके से रेखा चित्र बनाना आपको सिखाया गया है। रेखा चित्र देखिए, यहाँ पे कुल संप्राप्ति का वक्र आपको बनाया गया है, जिसके ओ एक्स एक्सिस पे हमने निर्गत को लिया है और ओ वाई एक्सिस पे हमने संप्राप्ति को लिया है। इसमें देखिए, जब निर्गत आपका 0 है तो फर्म की कुल संप्राप्ति भी 0 होगी, यानी इस वाले पॉइंट पे आपकी 0 संप्राप्ति होगी। इसी तरीके से अगर कुल संप्राप्ति वक्र बिंदु ओ से गुजरती है, दूसरा जैसे जैसे हमारा निर्गत बढ़ रहा है कुल संप्राप्ति में भी वृद्धि हो रही है। देखिए, जैसे जैसे हमारा निर्गत बढ़ रहा है कुल संप्राप्ति में भी हमारी वृद्धि होती जा रही है। कुल संप्राप्ति तब बढ़ेगी जब हमारा निर्गत देखिए यहाँ से बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट है, एक सीधी रेखा दर्शाती है क्योंकि P स्थिर है। अच्छा, ये हमको एक सीधी रेखा में जाता हुआ प्रतीत हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी वैल्यू P है यानी कि कीमत है वस्तु की, वो बदल नहीं रही है। इससे अभिप्राय है कि कुल संप्राप्ति वक्र एक ऊपर की ओर जाती हुई सीधी रेखा को दर्शाता है। नेक्स्ट देखिए, औसत संप्राप्ति। हम यहाँ संप्राप्ति के कई पॉइंट्स पढ़ेंगे। एक तो आपका था कुल संप्राप्ति, दूसरा है आपका औसत संप्राप्ति, और तीसरा आपका आएगा सीमांत संप्राप्ति। यहाँ पे हम पढ़ेंगे औसत संप्राप्ति के बारे में। एक फर्म की औसत संप्राप्ति की किसी फर्म की प्रति इकाई निर्गत कुल संप्राप्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका फॉर्मूला ही आपसे पूछा जाएगा या फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके पीछे जाएंगे तो आप ये फॉर्मूला लिख देंगे कि औसत संप्राप्ति प्राप्त करने के लिए हमको कुल संप्राप्ति में से हमारी दी गई मात्रा को डिवाइड करना पड़ता है, या फिर हमने कुल संप्राप्ति का फॉर्मूला था P इंटू क्यू, इसको यहाँ पे लिख दिया, और इससे जो हमारा आंकड़ा आएगा उसको हम किससे भाग दे देंगे, क्यू से। दूसरे शब्दों में एक कीमत स्वीकारक फर्म के लिए औसत संप्राप्ति बाजार कीमत के बराबर होती है। यहाँ इजिकल टू पी जो दर्शा रहा है वो कह रहा है कि आपकी जो औसत संप्राप्ति है वो आपकी बाजार कीमत के बराबर होती है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि औसत संप्राप्ति यानी कि हम कह सकते हैं आपका जो एवरेज रेवेन्यू है, औसत यानी एवरेज, रेवेन्यू यानी संप्राप्ति, आपका जो एवरेज रेवेन्यू है वो आपके बाजार की कीमत के बराबर होगा। नेक्स्ट है, अब हम एक कीमत रेखा को देखते हैं। कीमत रेखा चित्र 4.2 में कीमत रेखा बाजार कीमत तथा एक फर्म के निर्गत स्तर के बीच के संबंध को दर्शा रही है। यानी किसको दर्शा रही है, सबसे पहले तो कीमत को, और दूसरा जो आपने निर्गत किया है उसको। कीमत रेखा का उधर स्तरीय ऊंचाई बाजार कीमत P के बराबर है। इसका मतलब फर्म की जो कीमत है वो आपका OP है। ये पॉइंट आपकी फर्म की कीमत को, वस्तु की कीमत को दर्शा रहा है, जो कि एक सीधी रेखा में है और निर्गत के
पैरेलल में है। विभिन्न मूल्यों पर ओ एक्स एक्सिस पे हमने निर्गत और ओ वाई एक्सिस पे हमने कीमत को शामिल किया है। क्योंकि बाजार कीमत पी स्थिर है, यहाँ पे पी चेंज नहीं हो रही है, सब जगह सेम है, बढ़ रही हमारी निर्गत की कुछ भी इकाई हो तो एक समस्तरीय सीधी रेखा प्राप्त हो रही है जो वाई अक्ष को पी के बराबर ऊंचाई पर काटती है। ये समस्तरीय सीधी रेखा कीमत रेखा कहलाती है। दूसरी ये वाली जो रेखा है, ये रेखा सीधी तब होगी जब आपके बाजार में कीमत स्थिर होगी, लेकिन कीमत अगर हमारा निर्गत बढ़ रहा है तो हमको एक सीधी रेखा प्राप्त होती है जिसे हम संप्राप्ति कह देंगे। और ये कीमत रेखा इसलिए सीधी होती है क्योंकि हमारे बाजार के अंदर कीमत फिक्स है, वो चेंज नहीं हुई है। इस क्षैतिज सीधी रेखा की कीमत रेखा कहा जाता है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत फर्म का औसत वक्र भी होता है, इसे हम औसत वक्र भी कह सकते हैं। यानी जो हमारी कीमत है इसे हम औसत वक्र के नाम से भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने बोला था यहाँ पे कि औसत वक्र और बाजार की कीमत कैसी होती है, बराबर होती है। तो जो आपकी ये कीमत रेखा है इसे हम औसत वक्र के नाम से भी कह सकते हैं। एक फर्म की सीमांत संप्राप्ति। अब आ जाइए सीमांत संप्राप्ति पे। एक फर्म की सीमांत संप्राप्ति फर्म की निर्गत में प्रति इकाई वृद्धि के लिए कुल संप्राप्ति में वृद्धि के रूप में परिभाषित की जाती है। यानी जब हम एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करेंगे तो हमारी संप्राप्ति भी बढ़ेगी, क्योंकि हम एक अतिरिक्त इकाई बाजार में बेच रहे हैं तो हमारा लाभ भी अतिरिक्त ही होगा। इसका फॉर्मूला है कुल सीमांत संप्राप्ति कैसे निकाली जाती है। कुल संप्राप्ति में जो परिवर्तन हुआ है यानी जो चेंज हुआ है उसको मात्रा में परिवर्तन से भाग दे देंगे, जैसे हम पहले से करते आए।